स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ रोज सुबह 7 बजे स्पेशल हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन की सीरीज फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन एंड दिस विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर PO मेंस, चाहे वो IBPS हो या SBI PO हो। मेंस में भी ऐसे टफ प्रॉब्लम आते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, जो सर्ड्स पावर वाले क्वेश्चन होते हैं। हाई लेवल क्वेश्चन ही अब इसमें डिस्कस करेंगे। जहाँ पे ट्रिक्स बेसिक्स की जरूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग और SSC के जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी आज पहली लाइव क्लास है। तो स्टूडेंट, अगर आप बैंक ऑफिसर बनना चाहते हैं, SSC CGL में ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपको बेस्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको अभी मिल रहा है बेस्ट कोर्स स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे। नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप बैंक का कोर्स लेना चाहें वो ले सकते हैं, SSC का लेना चाहें वो ले सकते हैं, या फिर अगर आप कॉम्बो कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास RBI ग्रेड बी का भी कोर्स अवेलेबल है। अगर आप RBI की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आज 1 मई से जो क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं इसके अंदर, और ये वाली भी क्लासेस जो हैं बैंकिंग के लिए भी हमारे पास कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। बैंक का भी है, SSC का भी है और इनका कॉम्बो भी है। तो जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो आप वो कोर्स अवेल कर सकते हो। आपको KS लाइव कूपन कोड यूज़ करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाके उसे बाय कर लीजिए, जिसमें आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगा और क्रिस्प कंटेंट। आपको जो कंटेंट मिलेगा वो क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। क्लासेस के अंदर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाले हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको जो पढ़ाएंगे वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट या तो UPSC की तैयारी कर रहे होंगे या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सबको RBI ग्रेड बी के बारे में जानना जरूरी चाहिए और इसकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए। स्पेशली UPSC वालों के लिए इट इज़ प्लान बी, और बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे एग्ज़ाम में ये उससे थोड़ा हायर लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो आप दोनों को ही ये पेपर ज़रूर देना चाहिए। इसके अंदर आपको फेज़ 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA करना पड़ता है, जो हर एग्ज़ाम में आता है। और जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसका फेज़ 2, उसमें आपको फाइनेंस, ESI, मैनेजमेंट, एथिक्स वगैरह पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है क्वांट के लिए, स्पेशली फॉर दिस एग्ज़ाम। इसमें जो मैथ्स का लेवल होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सर्ड्स से रिलेटेड जो हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, हम पहला जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये है, जिसमें आपको 3 क्वांटिटीज निकालनी है। काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, और इसमें आपको ये तीनों क्वांटिटी में A, B और C निकालने हैं और A, B, C को आपने यहाँ पे कंपेयर करना है। दैट इज योर क्वेश्चन। तो इस तरह के हाई लेवल डिफिकल्ट न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। राइट, शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली बनाया है इस एग्जाम के अंदर क्वांट की स्ट्रैटेजी कैसे करें। सो RBI को क्रैक करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट सेक्शन, इसे जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा। और इस एग्जाम के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे हर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसकी भी ग्रेजुएशन हो विथ 60%। अगर इसमें कम नंबर है, मास्टर्स में 55 है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या तो ग्रेजुएशन में 60 हो या मास्टर्स में 55 हो। इसके अलावा जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 21 से 30 ईयर्स होनी चाहिए। राइट। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली आपका मई जून के आसपास हो सकता है। इलेक्शंस के बाद होने वाला है, उससे पहले होने के चांसेस नहीं है। तो जब भी होगा मई जून के अंदर, लगभग 45 डेज पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 200-250 के आसपास बीच में वैकेंसी होती है। वैकेंसी कम होती है, लेकिन ये मत सोचिएगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। कट ऑफ भी बहुत कम जाती है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है। कट ऑफ इज अराउंड 30%।
इतना डिफिकल्ट पेपर होता है कि फेज 1 की ही कट ऑफ लगभग 30% के आसपास थी, पिछली बार तो 27% थी, मतलब 200 में से ही आपकी 54 कट ऑफ थी। सो इट इज दैट टफ। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं और मैं आपकी इसमें बिल्कुल हेल्प करूंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम आज पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ेंगे, पर हम सिंप्लीफिकेशन में हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है और कल से ही ये सीरीज स्टार्ट हो गई है। रोज 12:30 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स का वीडियो पहला अपलोड कर दिया है और हम आगे बहुत सारे वीडियोस करने वाले हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, फिर आगे हम सीरीज, क्वाड्रेटिक, बहुत सारे टॉपिक्स के मैं आपको सीधे हाई लेवल क्वेश्चन न्यू पैटर्न कराऊंगा और जहां बेसिक की जरूरत होगी वो भी बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये आपको मटेरियल फ्री में मिलेगा। अगर आप चाहते हो पूरा का पूरा फायदा उठाना, उसके लिए आपको कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। वहां आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक रेगुलर क्लासेस में आपको गाइडेंस मिलेगी बाय एवरी फैकल्टी। चलिए, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि जो k है दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर। k पॉजिटिव इंटीजर है। एक आपको क्वांटिटी 1 में से a निकालना है, क्वांटिटी 2 वाले में से आपको b निकालना है, क्वांटिटी 3 वाले में से आपको c निकालना है। इन सब में आपको k दिख रहा होगा, तो मतलब इन सब की वैल्यू k की फॉर्म में लाके आपको किसी तरह से कंपेयर करना है और उनमें कौन ग्रेटर है कौन लेस है ये आपको बताना है। चलिए एक एक क्वांटिटी सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वांटिटी। दिखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसके फॉर्मूले बेसिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, a प्लस के स्क्वायर माइनस a माइनस के स्क्वायर अपॉन 8 के स्क्वायर बराबर 1। हमें a निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप सबने बचपन में दो फार्मूले सुने होंगे। पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फर्स्ट वाला वही दिख रहा है आपको। एंड सेकेंड वाला आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट। अब क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, और जब आप माइनस करोगे तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, जबकि 2ab और 2ab मिलके हो जाएगा ऐड होके 4ab। इसे आप अलग से याद रख लीजिए कि जब भी आप इन दोनों स्क्वायर वाले फॉर्मूले को, प्लस वाले को, माइनस वाले को माइनस करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 4ab। इसे आप नोट कर लीजिए। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर होता है 4ab। इस फॉर्मूले की एक और खास बात है, इसमें दो नंबर का यूज हो रहा है, a और b का, और इसमें तीन चीजें यूज हो रही हैं। एक तो उसका सम, एक उन दोनों नंबर का डिफरेंस, और एक उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। प्लस भी है, माइनस भी है, प्रोडक्ट भी है। तो आप पेपर में देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे इन तीन आइटम में से आपको दो आइटम मिल रही होगी और थर्ड आइटम आपको निकालनी होगी। जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको a प्लस बी का वैल्यू दे दे, आपको a माइनस बी का वैल्यू दे दे, और आपसे कहीं पे प्रोडक्ट पूछा जाए, प्लस माइनस और प्रोडक्ट, इन तीनों में से कोई दो आइटम दे दे और तीसरी पूछ ले, तो कई बच्चे क्या करते हैं, a और b निकालने बैठ जाते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे दो आइटम को पुट करोगे किसी दो को, तो तीसरे वाली जो रिक्वायर्ड होगी वो निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपके पूरे मैथ्स में कहीं भी काम आ सकता है, इसे आप अलग से याद रखिए। जब हमें दो आइटम दी होगी और तीसरी निकालनी होगी तो उन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पुट करके डायरेक्टली तीसरी वाली चीज निकाल सकते हैं, बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए, बिना a और b को फाइंड किए। राइट, तो इसका ध्यान रखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली जो चीज है हमें क्या मिल रही है सॉल्व करके, 4ab। यहाँ पे a तो a है लेकिन b जो है वो k था, और नीचे जो है आपके पास ये क्या मिल रहा है आपको, नीचे 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 4 से आपका 8 कैंसिल हो गया 2 पे,
और k आपका k पे कैंसिल हो गया, तो a अपॉन नीचे रह गया 2k इज इक्वल टू 1। तो यहां से a का जो वैल्यू है वो आपको मिल गया 2k, राइट। तो इतना ही काम आपको यहाँ पे करना था कि a की वैल्यू आ गई 2k। ऐसे आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, तो आप समझ रहे हो कि लेंदी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो सेकंड क्वांटिटी है जिसमें हमें b फाइंड करना है, जैसे a आया था k की टर्म्स में, वैसे ही b भी आप निकालिए k की टर्म्स में, वैसे ही c भी निकालना है और फिर उन तीनों को कंपेयर करना है। दैट वाज माय क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड वाला क्या दिख रहा है, यहां पे इन दोनों फॉर्मूले को ऐड किया गया है। ये है वही फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन इस बार इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, माइनस। तो अब याद रखिए, जब हम a प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी के स्क्वायर के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2 बार, तो वो डबल हो जाएगा और इसमें वो 2ab वाला कैंसिल हो जाएगा जब आप ऐड करेंगे। जब आप माइनस करते हैं तो 4ab आता है। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं सीधे ही, ठीक है। अब अगर आप यहां पुट करें a प्लस बी स्क्वायर और ये है a माइनस बी स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ऊपर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पे b है और b यहाँ पे k है, और यही चीज नीचे भी पड़ी है। शायद अगर आप सॉल्व करें, ये पूरी की पूरी चीज कैंसिल हो गई, तो लेफ्ट में सिर्फ √2 बचा, इज इक्वल टू आपके पास है b इंटू √8 अपॉन k। तो यहां से आपको सॉल्व करके क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड में √2 मिल रहा है, राइट में है b इंटू √8। अब ये जो √8 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, जहां से ये √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो b का वैल्यू मिलेगा, ये k ऊपर जाएगा और 2 जो है उधर जाके नीचे जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया k/2। अभी b आया है, पहले वाले में हमने a निकाला था, a कितना आया था, 2k। तो ये 2k है, ये k है, k/2 है, मतलब हाफ k है, और हम कह सकते हैं 2 जो है वो हाफ से बड़ा ही होगा, राइट। तो a इज ग्रेटर देन b आ गया। ऐसे ही हमें a b का रिलेशन c के साथ भी निकालना है। अच्छा, ये रिलेशन हम तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ पे k जो है वो पॉजिटिव हो। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तभी हम कह सकते हैं कि ये 2 नंबर वाला बड़ा होगा। अगर बाय चांस दिया होता ना k नेगेटिव है, अगर ये नंबर नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तो उल्टा हो जाता, तब ये बड़ा हो जाता, क्योंकि आप जानते हो माइनस में रिवर्स होता है, जो नंबर छोटा हो वो उल्टा बड़ा होता है। तो ये ध्यान से पढ़ना है कि आपका नंबर आपको क्या दिया हुआ था, बड़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। हमारे 2 हो गए। अब चलते हैं तीसरा, जो थोड़ा लेंदी आपको दिख रहा है। तीसरी प्रॉब्लम है ये C, इसमें से आपको C फाइंड आउट करना है, वैसा ही K की टर्म्स में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, ये वाला थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको राइट हैंड साइड वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा ये सॉल्व करके देखिए। अगर मैं ऊपर देखूं, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कभी भी ये आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा ये होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। और नीचे क्या बन रहा है, ये k की इस ब्रैकेट के साथ पूरी मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा, kc माइनस k स्क्वायर माइनस k और आगे है प्लस k। सो kc माइनस k स्क्वायर माइनस k और प्लस k। तो k से k आपका हो गया है कैंसिल, राइट, और बाद में बचा है माइनस c/k, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर वाला क्या आ गया, c माइनस k इंटू सी प्लस के, ठीक है, अपॉन में अगर इसमें से k निकाल दें हम तो c माइनस के बचेगा, राइट, और आगे क्या है लास्ट में माइनस c/k। अब ये वाली दोनों चीजें सेम आ रही हैं, कैंसिल कर दी मैंने। अब इसको k से डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट निकला,
c को k से डिवाइड करेंगे प्लस k को भी करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, और माइनस में क्या पड़ा है c बाय k। अल्टीमेटली आप देखो ये c बाय k कैंसल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का, बचा क्या k बाय k दैट इज 1। मतलब ये पूरी जो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, इस पूरे का आंसर आ गया है 1। अभी सिर्फ लेफ्ट वाला सॉल्व हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ये पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने पास्ट ईयर पेपर से ही लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है 1, राइट। अब ये जो 1/2 है इसको उधर ले जाता हूं, तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट सी प्लस के प्लस अंडर रूट सी माइनस के अपॉन अंडर रूट सी प्लस के माइनस अंडर रूट ऑफ सी माइनस के इज इक्वल टू 2। ये आ गया। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का जो वैल्यू है दैट इज 2, राइट। नाउ अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिससे इसको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। वो स्मार्ट तरीका क्या है? जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि कोई दो वैल्यू सेम है और ऊपर वो आपको प्लस में दिखे, नीचे माइनस में, यहाँ पे दो टर्म है, एक ये वाली मान लो ये a है और ये दूसरी b है, यही दोनों ऊपर प्लस में है और यही दोनों नीचे माइनस में है। जब आपको ऐसा दिखे तो यहाँ पे एक रूल लगाते हैं हम, जो हम रेशो प्रपोर्शन में डिटेल में पढ़ते हैं, उसका नाम होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब उसे आपने शॉर्ट में पढ़ना है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं कि अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ जाए, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ जाए, आपने रूल के हिसाब से इसे किस में चेंज कर देना है? a बाय बी में। इस रूल का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो ये रूल बहुत छोटा सा है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी को हम a बाई बी में चेंज कर देंगे। देखो ये बड़ी चीज है और ये छोटी चीज है, हम तो छोटा ही कन्वर्ट करना चाहेंगे ना, तो जब ऐसा दिखे उसे इसमें चेंज कर लेना। एक चीज का ध्यान रखना है, ये रूल वाइस वर्सा होता है। अगर इस पे रूल लगाओगे तो ये बनेगा, और इस पे लगाना पड़ेगा a बाई बी पे तो उल्टा ये बनेगा, मतलब a प्लस बी बाई ए माइनस बी। और रूल जो भी लगता है वो दोनों साइड लगता है। अगर आप रूल लेफ्ट साइड में लगा रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड में भी लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं रूल, पहले मैं लेफ्ट साइड में लगाता हूं, क्या मिलेगा? देखो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिख रहा है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? शॉर्ट में। किस में? a बाय बी के अंदर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? अंडर रूट सी प्लस के अपॉन अंडर रूट सी माइनस के, राइट। और राइट साइड में क्या है? ये मुझे क्या दिख रहा है? ये a बाय बी दिख रहा है। राइट में क्या दिख रहा है? a बाय बी। तो रूल राइट में भी लगेगा, और राइट में दिख रहा है a बाय बी, उसे मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो नंबर्स ही हैं, आराम से कर सकते हैं। देखो बन गया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखो ना, ये इतनी बड़ी सी चीज इतनी छोटी हो गई, तो ये कमाल है इस रूल का। अगर a प्लस बी बाई ए माइनस बी दिखे तो उसे a बाई बी बना लो, और अगर a बाई बी दिखे तो उसे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बना लो, खत्म। इतना ही रूल है, ठीक है। आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे तो भी यही रिजल्ट आता, लेकिन मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि ये कहीं भी काम आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट में करिए तो स्क्वायर हट जाएगा, c प्लस के अपॉन सी माइनस के का वैल्यू राइट में भी स्क्वायर करना है। अब कई स्टूडेंट राइट में नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। आपको नहीं भूलना है, जो काम आप लेफ्ट में कर रहे हो वो आपको राइट में भी करना है, राइट। अच्छा, अब फिर से आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी सिखाया है, अगर आपको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कहीं दिखे, उसे आप शॉर्ट में a बाय बी लिख सकते हैं, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? अगर मैं इसे चेंज करूं
तो इसका आंसर आएगा A बाय बी, A बाय बी, राइट। और इधर भी रूल लगाना पड़ेगा, यहां तो A प्लस बी बाय A माइनस बी था, उसे A बाय बी में बदल लिया, और वहां A बाय बी है तो उसे किस में चेंज करेंगे, A प्लस बी बाय A माइनस बी, तो ये वैल्यू आ गई 10/8 यानी कि 5/4। तो C का वैल्यू यहां से निकल आएगा, आपके पास C बाय K का वैल्यू आ गया है 5/4, तो C का वैल्यू आ जाएगा 5/4K, यानी कि हमारे पास A, B और C तीनों आ गए, राइट। A आ गया मेरे पास 2K आ गया था, B मेरे पास हाफ K आ गया था, और C मेरे पास 5/4K आ गया है। क्योंकि K पॉजिटिव है तो सीधा कंपेयर कर सकते हैं, 2 जो है वो हाफ से बड़ा होगा और हाफ जो है वो 1.25 से लेस होगा, तो मेरा आंसर आएगा A शुड बी ग्रेटर देन B एंड B शुड बी लेस देन C। ये फर्स्ट वाला मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। इसमें आपको वैल्यू ऑफ P निकालना है फ्रॉम दिस 1/P + 5 + 1/P + 10 इज इक्वल टू 1/P + 1। सेकेंड वाले में आपको क्या निकालना है, इसमें b की पावर q प्लस दिस, b की पावर q माइनस दिस इज इक्वल टू ये लिया हुआ इतना बड़ा, और b और q क्या है, डिफरेंट नेचुरल नंबर है और दोनों ही 1 से ग्रेटर है। अब फिर से वही क्वांटिटी को कंपेयर करना है, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से, इससे p निकालना है, इससे q निकालना है, राइट। चलिए देखते हैं इसको। तो पहली क्वांटिटी को हम देखते हैं 1/this प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम आपको लगता है, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए यहां पे हमें क्या दिख रहा है, 1/this प्लस 1/this इज इक्वल टू 1/this। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कैसे करेंगे, ये नीचे वालों को हमें ऐड करना हो फ्रैक्शंस को तो एलसीएम ही लेना पड़ता है। इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ जाएगा नीचे, p + 5 p + 10, तो ये p + 5 यहाँ कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा p + 10, और ये कैंसिल होगा तो ये ऊपर चला जाएगा p + 5 इज इक्वल टू 1/p + 1। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके बताता हूं आपको, p + p आ गया आपके पास 2p प्लस 10 + 5 हो गया 15, इनटू में हम क्या करेंगे, ये p + 1 और ये दोनों की मल्टीप्लाई उधर चली जाएगी, p + 5 इंटू p + 10। अब देखिए 2p को p वाले से मल्टीप्लाई करें 2p², 2p इंटू 1 2p और 15 इंटू p 15p, ये मिला के हो गया 17p और लास्ट में हो गया 15। उधर भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी p इंटू p p², अब ये 10p और ये 5p मिला के हो गया 15p और ये हो गया 50। सॉल्व करिए, इस सबको इधर लाके माइनस कर दीजिए, तो 2p में से 1p² माइनस होगा तो 1p² रह गया, और 17p में से 15p माइनस होगा तो ये 2p रह जाएगा, और 15 और 30 को माइनस करेंगे तो -35 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आपको ये वैल्यू दे देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आंसर्स कैसे निकालते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, उसका क्या शॉर्टकट होता है, मिडल वाले को स्प्लिट करते हैं ऐसे कि आपका फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर का जितना प्रोडक्ट आ रहा है वही आए, इसको स्प्लिट करके। तो पहले आप पेयर फाइंड करेंगे, तो पेयर कौन से बनेंगे, 7 और -5, जिनको ऐड करने पे 2 आ रहा है और जिनकी मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट आ रहा है -35 आ गया। अब इससे फाइनल p कैसे निकलता है, पेयर निकालने के बाद 2 काम करने होते हैं,
पहला इसके साइन चेंज कर दीजिए, जो पेयर आया उसके साइन चेंज कर दीजिए, प्लस वाले को माइनस, माइनस कोई हो तो उसे प्लस। फिर जो आगे पड़ा है इससे डिवाइड कर देंगे, पी स्क्वायर के आगे जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 ही है तो उससे डिवाइड करके कोई फायदा नहीं होगा, पर जो भी पड़ा हो उससे डिवाइड करना है, ये आपको p मिल जाएगा। सो दैट वाज द लॉन्गर मेथड जो हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे करेगा। नाउ लेट मी टेल यू वन शॉर्टकट। अगर आपको ऐसे नंबर इनवर्स में 2 मिल जाए, 1 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू द थर्ड वाला, राइट? और इन तीनों में आप देखो कि जो गैप है वो आपको दिख जाएगा। जैसे आप देखिए कि ये जो फर्स्ट वाला है ये इससे कितना ज्यादा है, अगर हम देखें लास्ट वाले से, p और p तो सेम है, तो 5 1 से कितना ज्यादा है आप देखो 4। ऐसे ही आप सेकंड वाले का गैप देखोगे इससे थर्ड वाले से, तो भी आपको गैप दिख रहा है। ये p और p तो सेम है, 10 और 1 में कितना गैप है 9। तो अगर आपको ऐसे दो नंबर इनवर्स दिख जाते हैं और उसका कंपैरिजन इक्वल टू थर्ड दिया हुआ है और आप यहाँ पे गैप देख पा रहे हो, ये गैप 4 है और ये गैप 9 है, ऐसे वाले की ट्रिक मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो ट्रिक क्या है उसे नोट कर लीजिए, वो आपको इतनी लंबी कहानी नहीं करनी पड़ेगी। ट्रिक याद रख लीजिए क्या है कि 1 अपॉन x प्लस a, इफ 1 अपॉन x प्लस a अपॉन 1 अपॉन x प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ऐसा हो, मतलब ये वाला नंबर लास्ट वाले से a ज्यादा है और सेकंड वाला नंबर लास्ट वाले से b ज्यादा है। तो इस वाले केस में आपको याद क्या रखना है कि आप फाइनल नंबर जो थर्ड वाला है वो निकाल सकते हो विद ए शॉर्टकट प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी। व्हाट इज ए? द गैप बिटवीन दिस फर्स्ट एंड लास्ट डिनोमिनेटर। व्हाट इज बी? द गैप बिटवीन सेकेंड एंड लास्ट डिनोमिनेटर। पर कंडीशन यही होनी चाहिए कि इन दोनों का इनवर्स इज इक्वल टू द थर्ड वाला। अब पहले वाले में जो गैप है और जो दूसरे वाले में जो गैप है, अगर इसे मल्टीप्लाई करके रूट ले ले तो एक उसकी प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू आपको ये थर्ड वाले के इक्वल दे देगी, राइट? राइट? तो मान लीजिए इसी फॉर्मूले में मुझे ये पुट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है लास्ट वाली, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी कैसे? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फर्स्ट गैप इनटू दिस सेकंड गैप। फर्स्ट वाला गैप 4 है, सेकंड वाला गैप 9 है, तो ये आ गया अंडर रूट 36 जो कि होता है 6। एक आ गया प्लस का 6 और एक आ गया माइनस का 6। लेकिन ये p की वैल्यू नहीं आई, ये थर्ड वाले की वैल्यू आई, और थर्ड वाला p नहीं है, थर्ड वाला p प्लस 1 है। तो 1 को उधर ले जाइए, एक बार 6 में से माइनस करिए 5 आ गया, और एक बार इसमें से माइनस करिए तो -7 आ गया। दैट्स इट, दैट वाज द शॉर्ट ट्रिक। आपने कितना लंबा किया था पहले वाला? तो समझ में आ रहा है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। हम जब कोर्स के अंदर पढ़ते हैं तो हम कई घंटों तक मैथ्स पढ़ते हैं, जिसमें आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और फाइनली बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं सारी चीज़ें करवाता हूँ। तो आप बेहतर फ़ायदा उठाने के लिए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला, इसमें ए हमने निकाला, पी हमने निकाला। अब सेकेंड क्वांटिटी भी इसमें दी रखी थी जिसमें हमें क्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला, ये वाला मैं पहले वाले क्वेश्चन में ही जो मैंने आपको बताया था उसमें ये टाइप में करा चुका हूं, राइट? तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसमें से आप मुझे क्यू निकाल के बताइए, राइट? देखिए ये वाला पूरा सॉल्व हो जाएगा और यहां पे आपको एक मिलेगा और उस पर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो, वहां से आपके पास कुछ वैल्यू आएगी और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप मुझे बताइएगा क्या आंसर आएगा। इसमें बस ये दिया हुआ है कि बी और क्यू डिफरेंट नेचुरल नंबर हैं और दोनों आपके पास ग्रेटर देन 1 है, इसका भी ध्यान रखता है, और इससे आपको क्यू निकालना है। तो पी मैंने निकाल लिया, पी जो था मेरे पास कितना आया था 5 और -7। आप इसमें से क्यू मुझे निकाल के बताइए और उसके बाद बताइएगा कि फाइनली पी और क्यू को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है। क्या P ग्रेटर देन Q आ रहा है
क्या P लेस देन Q आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू Q आ रहा है या लेस देन इक्वल टू Q आ रहा है या इक्वल आ रहा है, या अगर इसमें दोनों साइन आ रहे हो, P ग्रेटर देन Q भी आ रहा हो और P लेस देन Q भी आ रहा हो, तो उस केस में होता है हमारा नो रिलेशन। तो आप मुझे ये देख के बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट? स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।